गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीसा की दुनिया। तो कैसे है गाइज़, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ गाइज़, और मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। और आज ही मैं अपने मायके आई थी, और इस प्रीटी सी लड़की का आज बर्थडे है, जो कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं तो अपना मेकअप कर चुकी हूँ, और इसका मैं भी साड़ी पहनना मुझे बाकी, मैं पूरा रेडी नहीं हुई हूँ अभी तक। तो ये आ गई, बोली कि मुझे भी रेडी कर दीजिए, तो मैं इसको भी रेडी कर रही हूँ। इसका भी मैं मेकअप कर रही हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे से आँख बंद करके बैठी है ये। इसको भी मैं लाइनर लगाई थी, तो जैसे जैसे मैं मेकअप कर रही थी ना, वैसा वैसा ही इसको चाहिए। जैसा मैं लिपस्टिक लगाई थी वैसा ही लिपस्टिक ये भी लगाई। मेरे से मैचिंग करेगी हर एक चीज़ में गाइज़। ये जो फाइनल डेकोरेशन था ना गाइज़, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ये डेकोरेशन बहुत पसंद आया था, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर भी लग रहा था गाइज़। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए कितने प्यारा प्यारा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी, जा करके अकेले अकेले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही। मुझे तो बुलाई भी नहीं, पर कोई ना, रहने दो। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरी फ्रेंड्स लोग थी, मतलब मेरी सिस्टर की फ्रेंड लोग, वो लोग बहुत मजाक मस्ती कर रही थी। वही चल रहा था थोड़ा मोड़ा हम लोगों का, ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली मैं। फिर यहाँ पे आ गया बर्थडे गर्ल आ गई। इसको मैं रेडी कर रही थी केक कटिंग करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्राउन लगाई, मतलब जो जो लाया हुआ था ना उसको मैं पहना रही थी। मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी। ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, तो इसको मैं अटैच कर रही थी, अच्छे से इसको पहना रही थी। फिर सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, वो भी मैं सुन रही थी। मुझे याद नहीं है कि लोग क्या क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे, उतना याद तो नहीं है अच्छे से। इसको मैं सेट कर रही थी, पिन तो था नहीं, तो क्लिप से ही जुगाड़ बना करके मैंने सेट कर दिया था। यहाँ पे मेरी बहन का ये आइडिया था। फिर यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी। फिर मैं और मनीषा दीदी, यानी मनीषा दीदी है बर्थडे गर्ल की मम्मी, और जिसका बर्थडे है उसका नाम है मानसी। तो यहाँ पे हम दोनों मिलकर के केक को केक का अनबॉक्सिंग कर रहे थे, केक को अच्छे से निकाल रहे थे। गाइज़ आप लोग केक देखोगे ना, इतना प्यारा केक था, इतना खूबसूरत सा केक था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। डॉल जैसा केक था। और ये केक भी मैंने ही पसंद किया था, मैं ही गूगल से स्क्रीनशॉट मार के भेजी थी कि ऐसा ही केक बनवाना मानसी के बर्थडे में। और बहुत सुंदर है ना गाइज़, देखिए आप लोग अभी केक को देखिएगा ना, बहुत सुंदर, नहीं बहुत प्यारा सा ये केक था। मानसी लिखा हुआ था इस पर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगा रही थी, सब कुछ अटैच कर रही थी। देखिए कितना प्यारा केक है ना गाइस, बहुत सुंदर है। मानसी लिखा है, 8 साल की हो गई है। वो डॉल वाला केक था, उसको डॉल वाला ही चाहिए था गाइज। फिर यहाँ पे उसकी मम्मी आई उसको आरती करने के लिए। मतलब होता है ना कि मतलब केक कटिंग करने से पहले टीका आरती दिखाना, मतलब ऐसा होता है, मतलब बड़े लोग करते हैं ऐसा। पर बहुत गर्मी था ना, तो बड़े लोग सब नहीं कर पाए, सिर्फ उसकी मम्मी और उसके पापा किए, बस यही दोनों लोग किए। बहुत खुश थी वो, इतना खुश थी ना कि क्या बता, उसका बार बार क्राउन ही गिर रहा था। वो अपने पापा को बोल रही थी कि पापा प्लीज़ मुझे छोटा सा टीका लगाना, ज़्यादा बड़ा टीका मत लगाना, इतनी छोटी है पर इसका मेकअप ख़राब नहीं होना चाहिए गाइस। फिर मैं यहाँ पे कैंडल जला रही थी। ये जो कैंडल था ना, इसको सब लोग फ्रीज में ही डाल दिए थे, इसलिए वो जल्दी जल नहीं रहा था। फिर भी कैसे कैसे करके अटैच किए, मतलब कैसे कैसे करके जलाए तो जला। फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब लोग बोल रहे थे ऐसा। फिर नीसू यहाँ पे स्प्रे, जैसे ही मतलब कि हम बोले कि मत उड़ाओ स्प्रे, क्योंकि सारा केक ख़राब हो जाता ना गाइस। फिर यहाँ पे उसकी मम्मी केक उसको खिलाई, उसको थोड़ा थोड़ा सा गाल बाल में लगा दी। उसके पापा भी उसको प्यार से केक खिलाएं, बोल रही थी कि पापा हमको प्लीज़ थोड़ा सा ही केक खिलाओ। उसका केक से ज़्यादा तो ध्यान उसका बैलून पे था, कि सारा सब लोग उसका बैलून फोड़ रहे थे। फिर वो गुस्सा भी हो गई थी। हम बोले, बार बार बोल रही थी कि मैं जा रहे हैं। हम बोले नहीं, रुक जाओ यार। फिर यहाँ उसके मामा आ गए थे, इसका नाम है रोहित, ये मानसी के मामा है। ये इसको गिफ्ट में ये लॉकेट दिए थे, दुर्गा जी का लॉकेट है, बहुत ही प्यारा सा लॉकेट था गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था। यही इनके तरफ से गिफ्ट मिला हुआ था। इसका बार बार क्राउन गिर जा रहा था, तो दीदी इसको अच्छे से सेट कर रही थी। और इसके मानसी के मम्मी पापा के तरफ से ये पायल, छोटा सा पायल मिला था उसको, बहुत सुंदर पायल है, एकदम चल रही है तो झंझन बज रहा था। बहुत सुंदर सा ये पायल था। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये तीनों साथ में। बहुत अच्छा फैमिली है इन लोगों का, बहुत सुंदर है। सो गाइज़ यहाँ पे सब लोग अपना अपना गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे, सब लोग अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना गर्मी था ना गाइज़, इतना गर्मी था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर मैं और मेरे पतिदेव दोनों आ गए थे केक खिलाने के लिए। मेरे पतिदेव इनको मानसी को केक खिलाए, फिर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, गिफ्ट दिए मानसी को। मानसी बहुत खुश थी, उसको बहुत अच्छा लगा कि उसके बर्थडे में हम लोग आए, उसका बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। फिर हम भी उसको केक खिलाए, इतना हम दोनों मिलकर उसको केक खिला दिए थे ना, क्या बताएं, पूरा उसका मुंह भर चुका था केक से।
हम अमित को बोल रहे थे कि अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करो। फिर देखिए हमारा फ़ोटोज़ कितना प्यारा बहुत सुंदर लग रहा था ना, कितना सुंदर लग रहे थे हम दोनों साथ में। फिर मेरे पतिदेव चले गए थे। यहाँ पे एकाएक ही करके सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। ये है मानसी की मिस सुहानी और मेरी सिस्टर की फ्रेंड, और ये सब ये तुलसी है, मतलब तुलसी ये भी मिस ही है मानसी की, और ये नीसू है मेरी सिस्टर। कितनी प्यारी लग रही है ना, साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में। और ये है भाभी, मतलब मानसी की मामी, बहुत अच्छे लग रहे थे सब लोग। फिर मेरी बहन और उसकी फ्रेंड सब केक वेक रेडी कर रही थी सबको देने के लिए, नाश्ता वगैरह। तो थोड़ा सा क्लिप ले लेते। मेरे पति देव को जाना था तो वो जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के साथ ही खाना वाना खा रहे थे। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा डांस करने के लिए आ गए थे। गाइज़ बताइए किस सॉन्ग पे हम लोग डांस कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज़ आप लोग गेस तो नहीं कर पाओगे, मैं ही बता देती हूँ। पियर फराक वाली पे हम लोग डांस कर रहे थे एकदम अच्छे से। बहुत गर्मी लग रहा था, थोड़ा सा ही डांस कर पाए, फिर नहीं कर पाए क्योंकि बाद में ना पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर मानसी के साथ भी हम डांस किए। मानसी बोली आप मेरे साथ डांस नहीं करती हो, तो उसके साथ भी थोड़ा मोड़ा डांस वांस कर ही लिए हम। सब लोग के साथ थोड़ा थोड़ा किए, जितना सोचे थे उतना नहीं कर पाए। फिर मेरे पति देव जा रहे थे रांची क्योंकि उनका 10 बजे में बस था ना, 9 बजे ही बस था, पर बस आया 10 बजे। तो हम गए थे उनको छोड़ने के लिए पासवान चौक। बहुत अजीब सा लग रहा था। हम उनको बोले थे कि रात भर आप रुक जाइए, मत जाइए, रुक जाइए, फिर भी वो चले गए। बोले कि नहीं जाना तो पड़ेगा ना बाबू, क्योंकि काम है ना, और ऑफिस छोड़ नहीं सकते थे वो, तो वो चले गए। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैं उनको बोल रही थी कि रुक जाओ, पहली बार उनके बिना रहूँगी 1-1.5 महीना। तो सो गैस जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।